दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है चीन के माउंटेन्स को दिखाते हुए, जहां रिसर्च के दौरान कुछ साल पहले कुछ विशाल जानवरों के कंकाल पाए गए थे। इन्हीं फॉसिल्स पर और रिसर्च करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसका नाम था ब्यूरो 749। जब ये टीम साइंटिस्ट के साथ माउंटेन केव्स में जाती है तो इन्हें एक इंसानी खोपड़ी दिखती है, लेकिन ये एक नहीं थी बल्कि दो खोपड़ियां एक साथ जुड़ी हुई थी। खैर, कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अभी भी ब्यूरो 749 टीम खुदाई का काम करवा रही थी, और तभी इन्हें एक बड़े से जानवर का सर मिलता है, जिसको ये लोग केव से बाहर निकालते हैं। लेकिन निकालते वक्त पूरी केव हिलने लगती है और फिर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे इनका पूरा कैंप तबाह हो जाता है। इस ब्लास्ट और इस विशाल सर का कंकाल मिलने के बाद प्रोफेसर यांग इस गुफा में और रिसर्च करने के लिए एक खास टीम बनाते हैं, जिसमें इनकी बेटी यांग पिन, मेन हीरो हुबाई और इसके दोस्त के साथ कई और लोग भी शामिल होते हैं। अब ये पूरी टीम गुफा के अंदर जाती है। ये जिस जगह पर जाते हैं वो जगह काफी डरावनी होती है और इसका नाम होता है घोस्टली ट्राइब, यानी यहाँ पर पहले भूत रहा करते थे। इस रास्ते से होकर वो आगे जाते हैं और उन्हें एक बर्फ की खाई नजर आती है। ये लोग इस खाई से भी नीचे उतरते हैं और फिर इन्हें गुफा दिखती है, जिसमें बड़े अजीबोगरीब जानवरों के कंकाल मौजूद थे। कुछ देर ये लोग इन्हें देखते हैं और फिर जाते वक्त इन्हें माउंटेन की दूसरी साइड बर्फ पर एक बड़ा सा पंजा नजर आता है। प्रोफेसर यांग और इनकी टीम पहाड़ के एंट्रेंस पर एक दरवाजा बना देते हैं। ये लोग इन निशान को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें अपने आसपास एक छोटा सा तितली जैसा जीव उड़ता हुआ दिखता है। देखने पर पता चलता है कि ये एक चमगादड़ है। जैसे इनका टीम मेंबर इस चमगादड़ को अपने हाथ में पकड़ता है, वैसे ही एक नीली आग उसके हाथ में लग जाती है और पूरा शरीर जल कर राख हो जाता है। इसके बाद तो बहुत सी चमगादड़ इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जिन्हें भगाने के लिए ये लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और इस आवाज से यहाँ मौजूद एक विशाल जानवर दूर भाग जाता है। इसी बीच बर्फ का पहाड़ टूटकर इनकी तरफ गिरने लगता है, जिससे बचने के लिए ये लोग भागने लगते हैं। लेकिन इनके कुछ साथी इस बर्फ की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। भागते भागते इनका आखिरी रास्ता एक खाई पर आकर खत्म होता है। प्रोफेसर यांग अपनी बेटी और हुबाई को एक साथ रस्सी से बांध देते हैं, जिससे दोनों एक साथ खाई में गिरते हैं। लेकिन इनकी रस्सी एक बर्फ के टुकड़े में फंस जाती है, पर थोड़ी देर में इनके हिलने की वजह से ये रस्सी टूट जाती है और दोनों खाई में जा गिरते हैं। और तभी कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम हुबाई को ट्रेन में बैठा हुआ देखते हैं। हुबाई को भी समझ में नहीं आता कि वो जिंदा कैसे बचा। खैर, फिर से कहानी खाई में घूमती है और हम देखते हैं कि टीम के सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं। ये लोग मशाल जलाकर आगे का सफर जारी रखते हैं और अंदर जाने पर इन्हें एक टावर दिखाई देता है। प्रोफेसर बताते हैं कि एक कुल्लून का पवित्र महल है, इसके अंदर ही शैतान को बंद किया गया था। प्रोफेसर 20 सालों से इसी की तलाश में थे, इसलिए प्रोफेसर अपने घुटने पर बैठकर इसके सामने सर झुकाते हैं और जैसे ही मोमबत्ती जलाते हैं वो लंबी हो जाती है। इस रोशनी में टावर लाल रंग के चमगादड़ से घिरा हुआ दिखता है। प्रोफेसर का कहना था कि इसका डोर सिर्फ हुबाई और उनकी बेटी ही खोल सकती है, इसलिए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे ही टावर की तरफ बढ़ते हैं, इसका दरवाजा खुल जाता है। टावर के अंदर की चोटी पर एक तेज रोशनी चमक उठती है। वहीं बाहर बहुत से लोग की आत्माएं दिखने लगती है। पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। इससे पहले कि टावर पूरी तरह से खुल पाता, हुबाई का दोस्त उस मोमबत्ती को बुझा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डीमन टावर कभी भी खुले। मोमबत्ती बुझते इन पर बहुत सारी चमगादड़ अटैक कर देते हैं। ये देखकर हुबाई का दोस्त इन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है और खुद को चमगादड़ के हवाले करके मौत को गले लगा लेता है। इधर ये सब यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब भी चमगादड़ इन तीनों का पीछा नहीं छोड़ती। भागते भागते ये लोग झरने के पीछे किनारे तक पहुंच जाते हैं। हुबाई चमगादड़ को भगाने के लिए मशाल से इन पर अटैक करता है, लेकिन चमगादड़ हुबाई के कंधे पर काट लेती है, जिससे वही नीली आग जलने लगती है। ये देखकर यांग पिन आग को बुझाने के लिए हुबाई को झरने में धक्का दे देती है। इसके बाद यांग पिन और प्रोफेसर भी पानी में कूद जाते हैं। पानी में यांग पिन और हुबाई एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन एक बड़ा सा क्रिएचर आकर इन्हें अलग कर देता है और यांग पिन को अपने मुंह में दबाकर दूर ले जाता है। अब हुबाई भी बाहर आ जाता है और सेंटर में इसका इलाज किया जाता है। यही ऑफिसर बताता है कि प्रोफेसर और उनकी बेटी की डेड बॉडी को छोड़कर सभी की लाशें मिल गई हैं। इस रिसर्च ऑपरेशन में सब मारे गए, सिर्फ हुबाई ही जिंदा बच पाया है। हुबाई भी यहाँ से जाने का फैसला करता है और फिर हम हुबाई को ट्रेन से उतरता हुआ देखते हैं। हालांकि अभी ऑफिसर और साइंटिस्ट चेंगडॉक उसकी तलाश में थे। स्टेशन पर ही हुबाई से मिलने उसका नया मालिक वांग आता है और इसे अपने साथ अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है और यहीं हुबाई जॉब भी करने लगता है।
एक दिन वांग हुबाई को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां हुबाई की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से होती है जो कि छोटा मोटा सिंगर बन चुका था। एक दिन लाइब्रेरी में हुबाई को प्रोफेसर यांग की रिसर्च की एक बुक मिलती है जिसमें डीमन टावर का जिक्र किया गया था। इसके बारे में पढ़कर हुबाई को समझ आता है कि क्यों प्रोफेसर इसे खोलने की तलाश में थे और वो जानते थे कि हुबाई और उनकी बेटी ही इसे खोल सकती है, इसलिए उन्होंने इन दोनों को आगे किया। वहीं दूसरी तरफ हम 749 टीम को देखते हैं जिन्हें एक ताबूत में एक जिंदा लड़की मिलती है जो कि दिखने में यांग पिन जैसी थी, लेकिन ये खुद को शिरले बताती है। शिरले के पास कुछ पार्क्स भी थी जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए टीम इसे बंद कमरे में रखती है। इधर हुबाई को लाइब्रेरी में एक के बाद एक प्रोफेसर की किताबें मिलती जाती हैं जिन्हें खास पॉइंट किया गया था, जिससे हुबाई को डीमन टावर की कहानी को समझने में काफी मदद मिलती है। 3 साल में टीम प्रोफेसर के पहाड़ों में छुपे होने के बाद भी ढूंढ निकालती है। इस बीच वेस्ट चीन में ऑयल सिटी नाम की जगह पर कुछ रहस्यमय विशाल जानवर हमला कर देते हैं। इस हमले से पूरा शहर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर यांग ऑफिसर हॉन्ग को बताते हैं कि ये सब जो हो रहा है उसकी वजह डीमन टावर का खुलना है। दूसरी दुनिया के दरवाजे के खुलने के बाद वहाँ के क्रिएचर यहाँ आकर तबाही मचा रहे हैं और अब मुझे ही इन सबको खत्म करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुबाई के कंधे में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए जब हुबाई डॉक्टर से मिलने जाती है तो इस लोकेशन का पता टीम के ऑफिसर को चल जाता है। कुछ देर के बाद हुबाई के कंधे का दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और तभी कंधे में वही नीली आग जलने लगती है। ऐसा होते ही हुबाई में बहुत सी शक्तियां आ जाती हैं जिससे हुबाई लाइब्रेरी का फर्नीचर भी हवा में उड़ा देता है। इसी बीच वांग जो कि हुबाई और लाइब्रेरी का मालिक था वो आ जाते हैं और ये सब देखकर नॉर्मल बिहेव करते हैं और फिर हुबाई को बताते हैं कि चमगादड़ के काटने की वजह से तुम्हारा खून राक्षस की शक्तियों में बदल गया है। इससे तुम्हारे पास शक्ति तो है लेकिन यही तुम्हें नर्क में भी लेके जा सकती है। ये सुनकर हुबाई काफी शॉक्ड होता है कि ये सब इन्हें कैसे पता। इतने में ही वांग अपनी शक्तियों से इस लाइब्रेरी को एक पुरानी सी जगह में बदल देते हैं और बताते हैं कि 1000 साल पहले यहाँ पर एलियंस आए थे और जिस जगह से उन्होंने धरती पर कदम रखा वो रास्ता है डीमन टावर। वो टावर उन्हीं का है, लेकिन जब इन राक्षसों ने लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो हुबाई के पूर्वज ने उन्हें डीमन टावर में बंद करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था। इन सबसे कुछ डीमन तो अपनी दुनिया में लौट गए लेकिन कुछ ने इंसानों का रूप ले लिया और यहीं पर रहने लगे और शादी कर अपना घर भी बसा लिया। अब क्योंकि हुबाई के पूर्वज ने डीमन पर काबू पा लिया था इसलिए हुबाई डीमन टावर को खोल सकता था और इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करा सकता है। इधर ब्यूरो 749 के जो अफसर थे वो प्रोफेसर के कहीं चले जाने से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि प्रोफेसर टीम को छोड़कर कहीं चले गए थे। इसलिए प्रोफेसर हान हुबाई से मिलकर उससे प्रोफेसर को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन हुबाई कहता है कि मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा। इस पर ऑफिसर हान कहता है, हमें कुछ समय पहले यांग पिन ने बताया था कि तुम ही उन्हें ढूंढ सकते हो। दरअसल यांग पिन जाग गई थी और उसकी जो पुरानी यादें थी वो भी वापस आ चुकी थी, इसलिए वो ऑफिसर से कहती है कि मैं भी हुबाई के साथ जाकर अपने पिता को ढूंढना चाहती हूँ। हालांकि वांग हुबाई से प्रोफेसर को तलाशने के लिए जाने से मना करता है क्योंकि वो जानते हैं कि डीमन उससे डीमन टावर खुलवाना चाहते हैं, लेकिन हुबाई इसलिए जाने का फैसला करता है ताकि उसे पता चल सके कि यांग पिन कैसे जिंदा हुई। इतने में ही डीमन की आत्माएं यहाँ भी हमला कर देती हैं और फिर वांग हुबाई को जाने की इजाजत दे देते हैं। हुबाई अपने बचपन के दोस्त के साथ लाइब्रेरी छोड़कर नॉर्थ चीन की तरफ जाते हैं और उस टीम से मिलते हैं जो प्रोफेसर को ढूंढने में इसकी मदद करने वाली थी। यहाँ हुबाई यांग पिन से मिलता है और बहुत खुश होता है, लेकिन यांग पिन कहती है कि मैं शिरले हूँ और फिर पूरी टीम प्रोफेसर को ढूंढने निकल पड़ती है। रेगिस्तानी इलाके से गुजरते वक्त एक दिन भयानक तूफान इन्हें घेर लेता है, जिससे बचने के लिए ये लोग जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लगते हैं और ऑयल सेंटर में आ जाते हैं। पीछे हम देखते हैं कि एक कवच इस तूफान को अंदर आने से रोक रहा है। यहाँ पर आने के बाद हुबाई और इसके साथियों को पता चलता है कि इनके साथी रेगिस्तान में ही छूट गए। अब हम उन बिछड़े हुए साथियों को रेगिस्तान में भटकते हुए देखते हैं, लेकिन तभी इन पर एक बड़ा सा राक्षस हमला कर देता है जिससे ये लोग अलग अलग हो जाते हैं और यहीं पर इनका एक साथी राक्षस के हाथों मारा जाता है। वहीं कुएं के पास पहुंचते हैं तो यहाँ भी इन्हें एक राक्षस मिलता है जो कि एक और साथी को मार देता है और 2 साथी बचकर टीम के पास आ जाते हैं और इन्हें उन राक्षस जानवरों के बारे में बताते हैं। ये सुनकर हुबाई वापस लौटने के लिए कहता है, बाकी की टीम प्रोफेसर को ढूंढने की कहती है। अभी बहस चल ही रही थी कि एक राक्षस यहाँ पर आकर इन पर अटैक कर देता है। ये देखकर सभी लोग हथियार उठाकर इसे मार कर गिरा देते हैं, हालांकि ये अभी जिंदा था। इसके बाद ये टीम दूसरे जानवर को मारने के लिए बढ़ती है और जब पीछे देखती है तो राक्षस जानवर वहाँ पे नहीं था। इतने में ही शिरले एक वीरान स्कूल के अंदर भाग जाती है जिसके पीछे पीछे हुबाई भी जाता है। यहाँ पर हुबाई एक गड्ढे में चला जाता है जहाँ नीचे राजकुमार की कब्र थी। यहाँ मौजूद एक बड़ा सा जानवर हुबाई पर अटैक कर देता है जिससे हुबाई यहीं बेहोश हो जाता है, लेकिन शिरले इस जानवर को अपने काबू में करके इसे यहाँ से भगा देती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर हुबाई को उठाकर एक ताबूत में बंद कर देती है। वहीं हम शहर में राक्षस जानवरों को घूमता हुआ देखते हैं। इन्हें मारने के लिए टीम एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाती है और वहीं से इन पर फायरिंग करती है। इसमें कुछ तो मर जाते हैं लेकिन कुछ इन्हें ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और टीम के 2 मेंबर्स को घेर लेते हैं, लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं।
वही हम ताबूत में हुबाई को देखते हैं जिसे होश आ गया था। हुबाई ताबूत से निकलने की कोशिश करता है पर वो निकल नहीं पाता। हुबाई को महसूस होता है कि उसके जख्म अपने आप ठीक हो रहे हैं और इतने में ही वो अंधेरे में गिरता हुआ डीमन टावर के सामने पहुंच जाता है। यहाँ पर हुबाई को यांगपिन के बारे में पता चलता है कि जिस राक्षस ने यांगपिन को पकड़ा था वो उसे यहाँ पे ले आया था और फिर आग के ऊपर लेटा दिया था। इससे दानवों की रानी शिरले की आत्मा यांगपिन के अंदर समा गई, इसलिए सभी जानवर शिरले के काबू में हैं और उसी के कहने पर शहर में तबाही मचा रहे हैं। हुबाई डीमन टावर के पास जाकर राक्षसों की रानी से बात करता है। डीमंस की रानी कहती है कि तुम डीमन टावर को खोल दो, इसके बदले तुम्हें यांगपिन वापस मिल जाएगी। लेकिन हुबाई इस शर्त को नहीं मानता, इसलिए रानी इसे वापस शहर भेज देती है। यहाँ पर हुबाई अपने साथियों को बचाने के लिए इन जानवरों का सामना करता है और हुबाई को बचाने के लिए शिरले भी यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि अगर हुबाई को कुछ भी हुआ तो डीमन टावर का दरवाजा कोई नहीं खोल पाएगा। इसलिए वो कार उठाकर इन जानवरों पर फेंक देती है और जख्मी हुबाई को अपनी गोद में लिटा लेती है। हुबाई कहता है कि तुम मेरी दोस्त यांगपिन की तरह हो। इतना कहते ही हुबाई यांगपिन को शूट कर देता है, जिससे यांगपिन के शरीर से शिरले की आत्मा मर जाती है। साथ ही सारे जानवर और डीमन टावर भी खत्म हो जाते हैं। आखिरी वक्त में शिरले कहती है कि तुम ही सिर्फ मुझे मार सकते थे और फिर शिरले के साथ साथ यांगपिन भी मर जाती है। लेकिन हुबाई यांगपिन को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे उठाकर उस कॉफिन में लेकर जाता है जहां लोगों को जिंदा किया जा सकता था। इसलिए हुबाई यांगपिन को इस कॉफिन में लिटा देता है और जब इसके माथे को अपने माथे से टच करता है तो उसे यांगपिन का पास्ट पता चलता है। जो यांगपिन के फादर थे उन्होंने एक एलियन से शादी की थी, जिस वजह से यांगपिन के शरीर में थोड़े बहुत एलियन की क्वालिटी मौजूद थी, जिससे वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती थी। इसलिए यांगपिन की भी यंग एज में मरने की पॉसिबिलिटी थी। इसलिए प्रोफेसर डीमन टावर की तलाश में थे ताकि वो अपनी बेटी को सेफ रखने का कुछ न कुछ इलाज ढूंढ सकें। खाई में गिरने के बाद सब लोग मर गए थे, लेकिन यांगपिन ने ही अपनी शक्तियों से सबको जिंदा किया था। सिर्फ यांगपिन के पास ही लोगों को जिंदा करने की पावर थी, इसलिए ये कॉफिन भी इसे जिंदा नहीं कर पाता। और आखिरी वक्त में यांगपिन हुबाई से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और यहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। यांगपिन की आखिरी विश थी कि हुबाई उसके फादर को ढूंढे, इसलिए हुबाई उन्हें ढूंढने के लिए अपने साथियों के साथ सफर पर निकल पड़ता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें और अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।